इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वबाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। तमाम जिसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो इस तमाम कायनात का अकेला खालिक, मालिक और राज़िक है और हमको क़यामत के दिन दोबारा पैदा करने वाला है। बेशुमार दरूद और सलाम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गुज़िश्ता हमारी इस दर्स में नमाज का मसनून तरीका जो किताब सलाह के ज़िम्न में आता है, नमाज का मसनून तरीका, उसके ताल्लुक से हमने तकबीर तहरीमा से लेकर क़ियाम तक हमने ये देखा था। तकबीर तहरीमा के बाद कौन सी सुन्नतें हैं, कौन से नमाज के अरकान हैं और अपनी नमाज की कौली और फ़िली सुन्नतें। और उसके बाद हमने देखा था कि नमाज में क़िरात कौन सी वाजिब है, कौन सी क़िरात सुन्नत है, कौन सी क़िरात की जानी चाहिए। उसके बाद जब हमारा उन्वान बाकी रह गया है, वो है रुकू से लेकर सलाम तक। तो आज इंशाअल्लाह आपके सामने बात रखूंगा नमाज का मसनून तरीका रुकू से लेकर सलाम तक। तो सबसे पहले रुकू में जाने से पहले क्या करना चाहिए। तो हदीस तकबीर तहरीमा की ज़िम्न पे आई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा जिन्होंने अल्लाह के रसूल को नमाज की हालत में देखा, वो एक बात की गवाही देते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा, उसके बाद रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकत में खड़े होते वक्त रफ़अ यदैन किया करते थे। रफ़अ यदैन करना यानी दोनों हाथों को कंधों तक उठाना। ये अल्लाह के रसूल की ऐसी सुन्नत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जिंदगी तक इस पर अमल किया। जो सहाबी इसके बारे में रानी है हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो यमन के रहने वाले थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 या 10 हिजरी तक मौजूद थे। यानी अल्लाह के रसूल की वफात से बिल्कुल पहले तक वो मौजूद थे। और उनकी रिवायत में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने हाथ कैसे बांधे, अल्लाह के रसूल ने रफ़अ यदैन कैसे किया और नमाज कैसे पढ़ी। तो रफ़अ यदैन करना रुकू में जाते वक्त, उसके बाद अब रुकू का तरीका। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में दोनों हाथों से मजबूती से घुटनों को पकड़ लिया करते थे। रुकू में जाने के बाद घुटनों को मजबूती से दोनों हाथों से पकड़ लेना है। रुकू में दोनों बाजुओं को फैला कर रखना है, बिल्कुल ऐसे ही लगाकर नहीं रखना है, जिसमें से उसको फैला देना है और घुटनों को पकड़ लेना है। और उसके बाद रुकू में कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कमर और हमारा सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यानी इस तरह से जब इंसान अगर जिस्म करेगा तो उसकी कमर और सर एक सीध में होना चाहिए। और उसकी मिसाल ऐसे देते हैं साहबा कि अगर उस शख्स की पीठ पर पानी डाल दिया जाए तो पानी उसकी पीठ पर टिक जाना चाहिए। अगर वो रुकू करेगा इस तरह से तो नहीं चलेगा, अगर वो ज्यादा झुक जाएगा तो भी नहीं चलेगा। रुकू करना चाहिए कि कमर और सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल जब रुकू में जाते तो अपना सर अपने कमर से ना ऊपर करते और ना नीचे करते, यानी बिल्कुल जब जाते तो 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 60 डिग्री भी नहीं चलेगा, 120 डिग्री भी नहीं चलेगा। और इसके बाद में सही मुस्लिम की रिवायत रखने के बाद आते थे कि हम लोगों का रुकू कैसा है। हमने क्या करते, रमजान की बात बताता हूँ। रमजान के बारे में बहुत ही अच्छी तस्वीर आई थी सामने कि रमजान में जो जितना खाता है उसका रुकू उतना कम होता है, जो जितना खाता है उसका रुकू उतना कम होता है, यानी उसका
रुकू में झुक वो झुक नहीं पाता। ज्यादा मानिया और रुकू में जाना उसका मुश्किल है, और वो क्या करता है, बिल्कुल जरा सा घुटनों को हाथ टच होते हैं उसके, सिर्फ हाथ टच कर लेता है और कहते हैं मेरा रुकू हो गया। नहीं, इस तरह से रुकू नहीं हुआ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं थी। रुकू में शख्स चला गया तो रुकू में जाके क्या पढ़े, तो रुकू में जाने के बाद जो तस्बीहात अल्लाह के रसूल से साबित है, रुकू और सजदों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीहात पढ़ा करते थे। दो अलग अलग तस्बीहात है, उसमें से सबसे ज्यादा मशहूर सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदों में सुब्हान रब्बियल आला, ये मशहूर है। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दूसरी भी दुआएं किया करते थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा उफ़िरली, ये भी एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये पढ़ा करते थे। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम के मुताबिक सुब्हुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये भी एक दुआ सजदों में पढ़ा करते थे। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सारी दुआएं भी याद है? अगर याद भी है तो हम नमाज में इसके ऊपर अमल नहीं करते। ये सिर्फ नमाज का तरीका सुनते वक्त, फजाइल सुनते वक्त ही इस पे अमल होता है। फजाइल सुनते वक्त सुनिए, सुभान रब्बियल अज़ीम जो पढ़ेगा उसको इतना सवाब, सुभान रब्बियल आला पढ़े इतना सवाब, सुब्हुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह पढ़े इतना सवाब। लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, नमाज में जल्दी करते हैं। हमको नमाज जल्दी अदा करनी है और जल्दी निकल कर जाना है, उसके लिए हम तस्बीहात ज्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम वो मस्जिद में जाते हैं जहाँ पर 4 मिनट में 4 रकात होती है, उससे भी कम अगर टाइम के वाली मिलेगी तो उस मस्जिद में जाएंगे। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से किसी ऐसी मस्जिद में जाना हो जहां पर नमाज में 4 रकात के लिए 8 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे, तो बोलते अरे बाप, इन्होंने तो जोहर की नमाज असर में मिला दी, बस हम ना जाने का नहीं। अब ये मस्जिद बैन, ये मस्जिद में जाने का नहीं, वहां कितनी लंबी नमाज पढ़ाते, ऐसा लगता कि रुकू में पूरा पूरे बकरा पढ़ लीजिए। तो ये हमारी हालत है। हम तरावी में भी जब जाते हैं, अपने अक्सर देखा होगा तरावी में क्या करते हैं, रुकू होने तक, पहली रकात तक रुकू होने तक बैठे रहेंगे, बात बात करेंगे, सब गप्पे मारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही रुकू होगा जाके मिल जाएंगे। अब दूसरी रकात में तो फंस गया, फिर दूसरी रकात तो पूरी करना है उसको कंप्लीट। तो इसके आगे एक हदीस आएगी, इस पर गौर कीजिए और नमाजों में जल्दी करना जो है ना वो बंद कर दीजिए। नमाजी में जल्दी करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, नमाज पढ़कर जल्दी किसी काम के लिए भी जाएंगे, वहां देर हो ही सकता है, लेकिन नमाज में जल्दी मत कीजिए, नमाज में शॉर्टकट मत मारिए। दुनिया में तो सीखते हैं शॉर्टकट मारे तो हमेशा नुकसान में होता है। पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं मारना, नुकसान में जाते हैं। फिर नमाज में भी शॉर्टकट मारना भाई, आता जाता प्यार नहीं है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा से आप ने पूछा, क्या तुम जानते हो चोरों में सबसे बदतरीन चोर कौन सा है? सहाबा इकराम ने फरमाया, रसूल, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। अब नमाज का चोर किसे कहते हैं? तो नमाज के चोर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में रुकू और सजदे बराबर नहीं करता वो नमाज का चोर है। अब आप देख लीजिए, दुनिया के दूसरे कामों में तो चोरी ठीक है, उसका तो गुना मिलेगा, नमाज में चोरी का गुना कितना मिलेगा? चोरी वैसे ही बुरा काम है, दुनिया के कामों में उसका गुना है, तो नमाज में चोरी करने का गुना कितना मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन चोर उसको करार दिया। डाकू और चोर जो दुनिया का माल लूट ले, उनसे भी ज्यादा बदतर गुनाह कमाने वाला शख्स कौन है? जो नमाज में चोरी करे। और नमाज में चोरी करना क्या होता है? अल्लाह के रसूल ने जो रुकू और सजदों को पूरा अदा न करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात आती है कि आपकी नमाज कैसी होती थी? अल्लाह के रसूल का कयाम, आपका रुकू, आपके सजदे और सजदों के दरमियान बैठना भी बराबर होता था। अब आप देख ले कयाम आप कितना करते हैं, उसके मुताबिक रुकू, उसके मुताबिक सजदे, उसके मुताबिक सजदों के दरमियान का वक्त, इसे जलसा कहा जाता है। ये सब चीजें बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर अल्लाह के रसूल रखते थे। इसके बाद रुकू की हालत में कुरान की तिलावत करना मना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों याद रखो, मुझे रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। ये मुस्लिम की रिवायत है कि रुकू और सजदों में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। रुकू के बाद इत्मीनान से खड़ा होना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो रुकू से सर उठाकर खौमे के लिए खड़े होते, यानी रुकू कर लिया, रुकू में बराबर पीठ और कमर को बराबर रखा, उसके बाद जब रुकू से खड़े हुए यानी खौमा उसे कहा जाता है, खौमे के लिए खड़े होते तो इतनी देर खड़े होते कि हमें गुमान होता कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाना भूल गए हैं। रुकू से खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो गए, लेकिन इतनी देर खड़े हो गए कि ऐसा लगता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाना ही भूल गए हैं। यही रिवायत आती है दो सजदों के दरमियान बैठने की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते थे कि हमें लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सजदा भूल गए। और इसी तरह जलसे इस्तिराहत की बात भी इंशाल्लाह आगे की हदीस में रखूंगा। अबू हमीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो सीधे खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाता था। हर जोड़ यानी हमारे जिस्म का हर जॉइंट जो आपने रुकू किया था उसमें से जब आप खड़े हुए तो रुकू से खड़े होने के बाद बिल्कुल हर आज़ा जगह पर आ जाना चाहिए, इतनी देर आपको खौमे में खड़े होना है। इसके बाद खौमे की मसनून दुआ, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया और समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो मुख्तदियों में से एक शख्स ने क्या कहा, रब्बना व लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये दुआ उसने पढ़ी, यानी ऐ हमारे परवरदिगार तारीफ तेरे लिए है बकसरत, ऐसी तारीफ जो शिर्क से पाक हो और बरकत वाली हो। ये वो दुआ का तर्जुमा था जो उन्होंने तिलावत की थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद पूछा कि ये कलमात कहने वाला कौन था। ये रब्बना व लकल हम्द के बाद में ये कलमात किसने कहे थे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये किसने कहा था। तो एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल ये मैं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को इन कलमात का सवाब लिखने के लिए सबकत ले जाते हुए देखा है। यानी 30 से ज्यादा फरिश्ते वहां पर मौजूद थे जो इस कलमात का सवाब लिखने के लिए उजरत कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कर लेंगे, उसमें सबकत ले जा रहे थे। इसका सवाब कौन लिखेगा, उसके अंदर वो सबकत ले जा रहे थे। ये उस दुआ की फजीलत है। इसके बाद सजदा कैसे करना है, तो सजदा करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले हदीस में गुजर चुका है कि 7 आज़ा पर सजदा किया जाएगा, 2 हाथ, 2 पैर, दोनों घुटने और उसके साथ पेशानी और नाक, इसको टेका जाएगा। अब ये 7 आज़ा पर सजदा कैसे किया जाए, सजदे में नाक जमीन पर लगाना जरूरी है। अगर कोई शख्स नाक को जमीन पर ना लगाए तो उसकी सजदा मुकम्मिल नहीं हुआ, उसकी नमाज नाकिस है, नमाज मुकम्मिल नहीं हुई। नमाज में कपड़ों को और बालों को नहीं समेटना चाहिए, कपड़े और बालों को नहीं समेटना चाहिए। अब कुछ लोग के क्या होते मालूम, सऊदी में झुपा आता है ना, वो पहन लेते, तो कहा जाता है उसे। वो पहनने के बाद में जब भी नमाज पढ़ेंगे तो हरमैन के इमाम का ख्याल आता है। वो क्या करते हैं, इमाम साहब नमाज में रकात बांधे, उसके बाद कपड़ा दुरुस्त करे, फिर रुकू में गए, फिर कपड़ा दुरुस्त करे, फिर उठे, फिर कपड़ा दुरुस्त करे। तो हमारे नौजवान जो यहाँ रहते हैं वो भी बिला वजह इस किस्म की बकसरत हरकत में मुलविस हो जाते हैं। ये नमाज में बेजा हरकत में शुमार होगा, यानी इसकी जरूरत नहीं थी और आपने वो हरकत किए। या किसी का कपड़ा इतना बड़ा है कि वो क्या करता है, ऊपर से टोपी के ऊपर एक और कपड़ा लटका लेता है, फिर उसको समेटना है। अभी सजदे में से उठेगा तो फिर उसको सीधा करेगा, पीछे ले जाएगा, फिर सजदे में जाएगा तो वो गिर जाता है कपड़ा, फिर उसको सीधा करेगा। ये बेजा हरकत में शामिल है। या किसी के कपड़े ऐसे कि वो शॉर्ट शर्ट है, याद है ना, शॉर्ट शर्ट है, क्या होता है फिर शॉर्ट शर्ट में जैसे ही नमाज में सजदे में जाएगा तो सजदे में जाने के बाद सतर खुल जाएगा, तो क्या करता है, उसको शर्ट को पीछे खींचता रहता है। रुको में जाएगा तो शर्ट खींच रहा था, सजदे में जाएगा तो शर्ट खींच रहा था, और सारा जहन उसका नमाज में यही होता है कि मेरे पीछे कोई आना नहीं, बाबा कोई देखना नहीं। अब क्या बेहूदगी है। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के हुजूर आप खड़े, अल्लाह के सामने आप खड़े, और क्या बेहूदगी है कि आपका शर्ट पीछे से सजदे में ऊपर उठ जाता है और आपका सतर दिख जाता है। कोई देखे या ना दिखे, आपको क्या अपने रब से हया नहीं आती? क्या अपने रब से आपको हया नहीं महसूस होती कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं कैसे कपड़े पहनकर अल्लाह के हुजूर में खड़ा हूं, अल्लाह के सामने खड़े हैं आप, ये भी आपको फिक्र नहीं है
किसी उस्ताद के सामने खड़े रहेंगे तो उसके सामने बिल्कुल एकदम हाथ बांध कर और बहुत अच्छे से कपड़े दुरुस्त करके एकदम नजदीक खड़े रहना है। और अल्लाह के सामने खड़े रहे तो जाली की ऐसी प्लास्टिक की टोपी पहनते हैं जिसके ऊपर पूरा मैल जमा होता है और उससे बदबू आती है, वो पहनकर अल्लाह के सामने खड़े होता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए यही पहनकर आप थोड़ा बाहर मार्केट में चले जाओ तो कहता है नहीं, नहीं जा सकते इसको पहन के बाहर। तो फिर अल्लाह के सामने क्यों पहन के खड़ा भाई? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के सामने नमाज में जीनत इख्तियार करो, लेकिन जीनत का मतलब ये नहीं है शॉर्ट शर्ट पहनना, प्लास्टिक की जाली की टोपियां पहनना। टोपी अच्छी पहनिए, अल्लाह के लिए और बड़े से बड़ी अच्छी बेहतरीन टोपी खरीदिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए जो सतर को ढांपने वाले हो। जो सतर को खोल दे वो कपड़ों में नमाज जायज नहीं। हमने सतर के बयान में ये देख चुके हैं। तो नमाज में हरकत में ये भी शामिल है कि कोई शख्स अपने कपड़ों पर ही अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर ले, अल्लाह पर से तवज्जो हट जाए। इसके बाद एक ये होता है कि किसी के बाल बहुत बड़े होते हैं, लोग उसको देखते ही बोलते हैं आ गई बाल की दुकान। अब वो क्या करता है, जब भी नमाज में जा रहा पूरे बाल उसके सामने आ जाए, नमाज में से उठने के साथ ही फिर बाल एकदम पीछे, थोड़ा सा जमाएगा, दूसरे सजदे में जाएगा, फिर बाल पीछे, सजदे से उठा फिर बाल पीछे। अरे भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं कि बाल का फैशन शो में खड़े हैं आप? उसको ये फिक्र नहीं है कि मैं रब के सामने खड़ा हूं। अल्लाह के सामने अपनी बॉडी बताते, 2 दिन 3 दिन जिम में जाके आ गया तो उसकी चलने की स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। पहले ऐसा चलता था अब ऐसा चलता है। फिर क्या करता है, अल्लाह के सामने भी खड़े रहेगा ना तो हाथ कैसे बांधेगा वो? पहले हाथ बांधने का तरीका जो भी हो, अब हाथ ऐसा बांधेंगे, इतना आतर जाता है कि ऐसा लगता है कि रोबोट नमाज पढ़ रहे। ये नमाज में बेजा हरकत में शामिल है। बेजा हरकत नमाज में बालों को समेटने से, और यहां तक कि आप अगर देखेंगे कि सामने अगर मट्टी पड़ी है, मट्टी और कुछ कंकर है जिससे आप सजदा नहीं कर सकते, उसमें भी सिर्फ आपको एक मरतबा हाथ से उस कंकरों को हटाने की इजाजत है, बार बार नहीं। नहीं तो फर्शी पे कभी कभी नमाज पढ़ने का मौका मिलता है तो इतना साफ करते सामने फर्शी पे है कि जैसा उसके ऊपर अब टेकेंगे माथा तो उठाएंगे नहीं, इतना साफ करेंगे। एक एक बारी बारी कंकर भी नहीं होना भाई, वहां पे साफ करो उसको अच्छे से। नहीं, एक ही बार इजाजत है, एक बार आप हटा दीजिए, उसके ऊपर ही आपको सजदा करना है, चाहे जैसा भी आपका सजदा होगा। और इसके बाद सजदे में ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसके बाद एक और हिदायत थी, बहुत ही जरूरी हिदायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सजदे में कोई भी शख्स बाजू ना बिछाए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा इत्मीनान से किया करो, और तुम में से कोई शख्स सजदे में अपने बाजुओं को यानी अपने हाथों को कुत्ते की तरह ना बिछाए। कुत्ता कैसे बैठता है? जब जमीन पर बैठता है तो पूरे हाथों को टेक कर बैठता है, ये उसका हाथ पूरा टिका हुआ होता है। तो सजदे में ये पूरा हाथ टिकाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ हाथ को टेका जाएगा और ये बाकी कोहनी को ऊपर रखा जाएगा। लेकिन खास तौर से मैंने आपको पहले हदीस पढ़कर सुनाई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए थे, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज तो उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखो। हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह अन्हा ये बहुत बड़ी फकीहा थी, यानी दीन की समझ रखने वाली खातून थी। और उनके बारे में एक साहबी फरमाते हैं कि ये जब नमाज पढ़ती थी तो वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। मर्दों और औरतों की नमाज में कोई फर्क नहीं है, सजदा भी किया जाएगा तो हाथों को ऊपर रखा जाएगा और मर्दों की तरह ही सजदा किया जाएगा। सिर्फ जरूरतन ऐसे मौके हो जहां पर बहुत सारे गैर महरम मर्द हजरात वहां पर मौजूद हो और आप अकेले या 2-3 औरतें ही सिर्फ नमाज पढ़ रही हो, उस मौके पर उलमा ने इजाजत दी है कि सजदे का तरीका बदल दिया जाए। लेकिन आम नमाजों में जब मसाजिद में खवातीन जाएंगी तो सारी मसाजिद में खवातीन की नमाज कैसी होगी? मर्दों की तरह, कोई नमाज में फर्क मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि सजदे को इत्मीनान से करो और तुम में से कोई भी सजदे में अपने बाजू कुत्ते की तरह ना बिछाए, तो ये हुक्म में मर्द और औरत दोनों भी शामिल है। हमारी औरतें कैसे सजदा करती है मालूम आपको? पैर पूरे बिछा देंगे, उसके बाद में घुटने जो है तो वो पेट को लगा देंगे और उसके बाद में ये हाथों को पूरा जमीन पर टेक देंगे। अब ये सजदा है या क्या है वो नहीं मालूम, ये कहां से लेकर आए इसकी रिवायत भी कोई मौजूद नहीं है, ये कहां से लाए, साहबियात ने तो नहीं किया, फिर ये लोगों ने कहां से ये ऐसा सजदे का ला लिया तरीका, अल्लाह आलम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कुत्ते की तरह कोई बाजू ना बिछाए,
और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुस्लिम खवातीन उसी तरह से बाजुओं को बिछाकर सजदा करती है। तो क्या ये सजदे का तरीका चलेगा? नहीं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने मना किया कि सजदे में कोई शख्स अपने बाजू ना बिछाए, और ये हुक्म मर्द और औरत के लिए बराबर है। इसमें कोई तमीज नहीं है कि मर्द ऐसा करे औरतें ऐसा करे, कोई रिवायत मौजूद नहीं है। सजदे में कोहनियां पेट से अलहदा और खोल कर रखनी चाहिए। आप कोहनियां जो है ये सजदे में पेट से नहीं मिला सकते, इसको अलग रखना होगा और खोल कर रखना चाहिए। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ने फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो बकरी का बच्चा आपके हाथों के दरमियान से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। आप अंदाजा लगा रहे, अल्लाह के रसूल का सजदा ऐसा होता था, इतने हाथ खोल कर रखते थे कि अगर उन हाथों के बीच में से एक बकरी का बच्चा जाना चाहे तो वो जा सकता था। यह हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है सही मुस्लिम में। इसके बाद सजदे में दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखना चाहिए। आपने अब सजदा किया, आपने सर को टेक दिया जमीन पर, उसके बाद आपके हाथ कहाँ होंगे? आपके कंधों के बराबर में। बिल्कुल ऐसा चेहरे को छुपाना नहीं है उसके अंदर। कुछ लोग कैसे करते हैं, सजदा सजदे में गए, हाथों को यूं लेके यहाँ कर लेते, ऐसा रख लेते कि ऐसा लगता है वो अंगूठे पे टिका हुआ उसका चेहरा। भाई रखना नहीं चाह रहा था, सजदा उसने अंगूठों पे कर लिया अपने दोनों हाथ के। इतना चेहरे से मिलाना नहीं है, कंधों के बराबर हाथ को रखना चाहिए और पहलू से अलग रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक हदीस पढ़कर इंशाल्लाह आगे जलसे के ऊपर चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपनी नाक और पेशानी जमीन से लगा देते थे, अपने हाथों को पहलू से अलग रखते थे और कंधों के बराबर में रखते थे। दोनों हाथ कंधों के बराबर में रखते थे। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत। इसके बाद सजदे में पाँव की उंगलियां कैसी होनी चाहिए? अब सजदे की बात तो बहुत दूर, नमाज में जब खड़े रहते हमारे लोग, नमाज में खड़े होते वक्त में पैर किधर रखते हैं? पैरों की उंगलियां किधर रखती है, किधर जाती है? उनका फेस किधर होता है? जब पैर दोनों सीधे रखे जाएंगे ना तो उंगलियां किबला रुख होंगी, किबले की तरफ, किबले की तरफ उंगलियां रखनी चाहिए। यानी पैर ऐसे होने चाहिए। हम लोग कैसे रखते हैं? एक इधर एक इधर, नॉर्थ ईस्ट, और इधर कोई तो भी एक, कोई तो भी सिंध में जा रहा है, दोनों पैर ऐसे रखेंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते पैर, बोलते बाजू वाले से पैर मिलाना है। तो भाई ऐसे नहीं रखना, आपको सीधे रखना है, वो भी सीधे रखेगा तो पैर से पैर खुद मिल जाता है। कुछ पैर ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, और कुछ बेचारे बिल्कुल यहाँ रख लेते। नहीं, यहाँ नहीं रखना है, अपने कंधों के बराबर रखना है। तो नमाज में अगर आपको बाजू वाले से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाना है तो जरूरी है कि आपके कदम कितने हो? कदम अपने कंधों के बराबर में हो। आप अगर 4 इंच के फासले पर और इतना रखेंगे ना तो आपके दोनों पैर नजदीक हो जाते हैं, बाजू वाले से आपके पैर नहीं मिल सकते। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाए थे, सही बुखारी की रिवायत, कि हम में से हर शख्स अपने बाजू वाले के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला लेता था। बाजू वाले के साथ, अपना नहीं मिलाना है, बाजू वाले के साथ मिलाना है। तो पैर कंधों के बराबर रखे जाएंगे। और ये एक बैलेंस भी है। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस के अंदर आता है बैलेंस कैसे होता है, जब एक चीज को बराबर इक्वी डिस्टेंस रखा जाए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। आप नजदीक पैर करके खड़े रहे तो आपका बैलेंस इधर या इधर जा सकता है। तो पैरों को अपने कंधों के बराबर में रखें। उसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपने पाँव की उंगलियां किबले की तरफ रखते थे। अब पाँव की उंगलियां सजदे में कैसे रहती? किबले की तरफ। ये सजदा किया और ये उंगलियां इस तरह से जब मोड़ दिया तो आपकी उंगलियां किबले की तरफ है। ये भी हजरत अबू हमीद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पाँव की उंगलियां किबले रुख रखा करते थे। जलसे की मसनून दुआ क्या है? अब जलसा किसे कहते हैं? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। एक सजदा किया, सजदे से उठे, थोड़ी देर बैठे और फिर दूसरा सजदा किया, उसको जलसा कहते हैं। और उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ते थे वो है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदनी वरज़ुकनी। यानी ऐ या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरा नुकसान पूरा कर दे, मुझे हिदायत दे और रिस्क अता फरमा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। सजदे के ताल्लुक से जो आखिरी बात ये है कि रुकू, सजदा, खौमा और जलसा ये इत्मीनान के साथ, एतदाल के साथ अदा किया जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू, सजदा, खौमा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना यानी जलसा भी तकरीबन बराबर होते थे। ये सही बुखारी की रिवायत है, तकरीबन बराबर होते थे। अब 2 सजदों के दरमियान हम में से कौन बैठता है? कोई भी नहीं। नमाज का मसनून तरीका मालूम ही नहीं है तो बैठेगा कैसा?
दो सजदों के दरमियान हमारे इमाम साहब कैसी नमाज पढ़ाते? अल्लाह अकबर, सजदे से उठे, अल्लाह अकबर, ये इधर का अकबर खत्म होना चाहिए, उधर का अकबर शुरू होना चाहिए। ऐसे हो कि लोग अभी उठ रहे हैं, इमाम साहब सजदे में जा रहे हैं। इस तरह से नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज की चोरी का इम्कान है। तो अपने अपनी नमाजों को अल्लाह के रसूल के तरीके पर ले जाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि दो सजदों के दरमियान बैठा जाए, जितना सजदा उतना आप उसके दरमियान बैठेंगे, कि दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। अब इसके बाद एक और चीज जो बहुत ही जरूरी है, वो ये कि पहली और तीसरी रकत में जब आप सजदे, दोनों सजदे करके उठेंगे, तो उसके बाद थोड़ी देर बैठना है। उसको जलसा इस्तिराहत कहते हैं। यानी क्या करना है? दो सजदे आपने किए, पहली रकत चल रही है और तीसरी रकत चल रही है। जब आपने दो सजदे कर दिए, दो सजदे के बाद आप क्या करते हैं? हम में से अक्सर लोग उठ के डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं खड़े होना है, पहले उठकर बैठ जाना है। जैसे हम तशहुद में बैठते हैं अत्तहियात के लिए, वैसे बैठ जाना है, उसके बाद खड़े होना है। ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नमाज पढ़ता हुआ देखा। जब नमाज की आप 5 रकतों में, यानी पहली और तीसरी रकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, तो दूसरे सजदे के बाद में थोड़ी देर सीधे बैठ जाते थे और उसके बाद फिर खड़े होते थे। दूसरा सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते थे, जिस तरह तैयात में बैठते, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। यह मसनून तरीका है जलसा इस्तिराहत का। इसके बाद एक तशहुद की बात, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम तक और उसकी दुआएं आपके सामने रखूंगा। तशहुद में शहादत की उंगली उठाना ये सुन्नत है। तशहुद में अत्तहियात पढ़ा जाएगा, अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, उसके बाद कुछ दुआएं पढ़ी जाएगी। उन सारे अत्तहियात के बाद दुआओं में, पूरे तशहुद में, नमाज में अंगश्त शहादत, शहादत की उंगली को हरकत देना, यह अल्लाह के रसूल की मसनून सुन्नत है। इसके बारे में हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते तो अपना दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखते थे और अपने अंगूठे और अपने दरमियानी उंगली को हल्का बनाते थे। इस तरह से इसका हल्का बनाते थे, यानी इसका सर्कल बनाना है बीच की उंगली के साथ अंगूठे का, और उसके साथ अपनी शहादत की उंगली को ऊपर उठाते थे। तो इस तरह से इसको हरकत देना है। दूसरी हदीसें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि इसको हरकत देना चाहिए। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है जो ये कहे कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप उंगली को उठाएंगे। नहीं, आपने घुटने पर हाथ को रखा, उसके बाद हल्का बनाया बीच की उंगली के साथ अंगूठे को, और ये उंगली को आपको हरकत देना है सारे तशहुद में। इसके बारे में हदीस हदीस इस तरह है। हजरत नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली को उठाना शैतान को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंगश्त शहादत उठाना ये शैतान को तलवार की मार या नेजा मारने से भी ज्यादा सख्त है। यानी तशहुद में उंगली को हरकत देना और ये उंगली को उठाना शैतान को तलवार से या नेजे से मारने से भी ज्यादा सख्त है। अब ये हदीस मुस्नद अहमद की है। आप कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर एतराज करते हैं, क्या भाई आप पूरी उंगली को हरकत देते बैठे थे पूरे तशहुद में, हमारा ध्यान तो उस पर ही लगा हुआ था। तो अल्लाह भाई उस पर ही लगा रहना चाहिए, लेकिन मेरी उंगली पे नहीं, आपकी उंगली पे रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें कहाँ होती थी? एक रिवायत में मौजूद है कि आप जब अत्तहियात में बैठते थे तो आपकी नजरें अपनी शहादत की उंगली पर होती थी, और जो इशारा करते थे वो शहादत की उंगली से, उस पर उनकी नजरें होती थी। तो कहना कि भाई नजरें तो उसी पर रखना है, लेकिन मेरी उंगली पे नहीं, आप आपकी उंगली पर रखिए नजर। इतनी छोटी सी बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने पर हाथ रखते, फिर बीच की उंगली के साथ में अंगूठे का हल्का बनाते और फिर इशारा करते। इतनी बारीक डिटेल में उन्होंने अदा किया इस अमल को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को हमारे सामने ला लिया, और हम उसका मजाक उड़ाते। तो मजाक उड़ाने से पहले याद रख लीजिए, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। आप मेरी नमाज को जितना बोले, चाहे बुरा बोले, चल जाएगा। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं। अगरचे कुछ लोगों के नजदीक कुछ रिवायतें ज़ईफ होती है, कुछ रिवायतें सही होती है, उनका अमल कुछ और होता है, उनके उलमा के नजदीक वो अमल कुछ और करते हैं। कोई नाफ के ऊपर हाथ बांधता है, कोई नाफ के नीचे हाथ बांधता है, लेकिन इसमें भी आप अगर उसकी नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी आप रसूल अल्लाह की नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी जो रिवायतें मौजूद है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, और आपके पास भी रिवायत जो मौजूद है वो अल्लाह के रसूल तक जाती है। दोनों में से जो सही होगा
वो रिवायत को आपको अमल करना है, जो ज़ईफ हदीस होगी उसको आपको छोड़ देना है। लेकिन फिर भी आप अगर नमाज की हंसी उड़ाते, क्या आप जो तो पैर बहुत फैला के खड़े होते, आप जो है तो हाथ को सीनों पर बांधते, आप जो है तो हाथों को नमाज में उठाते, ये क्या हरकतें हैं? ये नमाज में इशारा करते, ये क्या हरकतें? तो हमको नमाज की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे वो आपका अमल कुछ भी हो। नमाज की हंसी उड़ाना यानी अल्लाह के रसूल की हंसी उड़ाने के मुतरादिफ है। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी उड़ाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाया कि हम लोगों ने उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जो अल्लाह के रसूल की हंसी उड़ाते हैं। जो अल्लाह का उसके रसूल का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इसके बाद चंद बातें तशहुद की दुआओं के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि जब तुम नमाज में बैठा करो तो ये कहा करो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये अल्लाह के रसूल की मस्तूर दुआ है और ये सलाम है। आपको अक्सर कहा जाता है ना, दरूद और सलाम भेजा जाए, अल्लाह के रसूल पर दरूद और सलाम भेजना है। एक साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने हमें दरूद तो सिखा दिया कि दरूद कैसे पढ़ा जाए, लेकिन सलाम कैसे भेजा जाए, सलाम कैसे पढ़ा जाए आप पर? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात तिलावत फरमाया, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु, इसमें अल्लाह के रसूल पर हमने सलाम भेजा। क्या सलाम भेजा हमने? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। ये हमने अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजा। ये सलाम मसनून है, इसके अलावा बाकी दूसरे कोई सलाम हदीस से साबित नहीं है। चल आखिरी बात रखकर अपनी बात को मुकम्मिल करूंगा कि तशहुद में अत्तहियात के बाद क्या पढ़ा जाए। तशहुद में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और दुरूद शरीफ कौन सा है? जो दुरूद इब्राहिमी कहलाता है। दुरूद इब्राहिमी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दुआएं सिखाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मासूरा साबित है, वो दुआएं मासूरा अल्लाह के रसूल ने सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासिबि वल मग़रम। इसका तर्जुमा है कि ऐ इलाही, मैं तेरी जनाब से अज़ाब क़ब्र, मसीह दज्जाल के फितने, मौत और हयात की आज़माइश, गुनाहों और कर्ज से पनाह चाहता हूँ। मैंने अल्लाह की पनाह चाहिए किस किस चीज से? 4 चीजों से, कब्र के अजाब से, मसीह दज्जाल से, मौत हयात के फितने से और गुनाहों से और कर्ज से। ये 4 चीजों से पनाह मांगिए। एक और रिवायत में आता है इसमें अजाब जहन्नम, इसका भी इसमें जिक्र मौजूद है। इसके बाद एक और जो दुआ जो हम अक्सर नमाजों में पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनुबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। यानी का तर्जुमा याद है क्या? नहीं याद है। नमाजों में पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमा नहीं याद है। तो तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया और तेरे सिवा गुनाहों का माफ करने वाला कोई नहीं है। मेरे सारे गुनाह को माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। ये दुआ किससे मुतमासिल है? कौन सी दुआ के बराबर है ये दुआ? कौन सी दुआ से मुशाबहत रखती है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए जमीन पर, उन्होंने अल्लाह से तौबा की इस दुआ के जरिए। इस दुआ के जरिए तौबा किया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। वही ये दुआ से मिलती जुलती दुआ अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। इसके बाद फारिग होने के बाद सलाम फेरना चाहिए दाएं तरफ और बाएं तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ पर नमाज मुकम्मिल होती है। एक सलाम फेरे बाद में नमाज मुकम्मिल नहीं होती, दूसरा सलाम फेरे बाद नमाज मुकम्मिल होती है। और नमाज का सलाम जब फेरा जाए तो ऐसा कोई तरीका साबित नहीं है कि पहले इधर जाना है, फिर बीच में आके रुकना है, फिर इधर जाना है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है।
कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इधर जाना फिर आके बीच में अपनी पार्किंग पोजीशन पे आ जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर से आके वहीं रुकना है। या फिर कुछ लोग क्या करते, इधर जाते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बीच में आके ये क्या है, ये उसको फूकते, इतना फूकते कि पूरी नमाज ही उतर जाना हमारे अंदर। वो फूक लेते, फिर दूसरा सलाम फेरते। ये तरीका अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। और इसके बाद जो चंद दुआएं नमाज के बाद की रह गई है, और नमाज के बाद के अस्कार, इंशाल्लाह उसका जिक्र अपने अगले दर्स में हम देखेंगे कि नमाज के बाद के अस्कार कौन से हैं। फिर मसाजिद का बयान, कि मसाजिद के बयान के बारे में क्या होना चाहिए, मसाजिद के अहकाम क्या है। और उसी के साथ जो टॉपिक हमारा बच गया है किताब सलाह में से, नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम, यानी नवाफिल जो साल भर पढ़ी जाएंगी वो नवाफिल इंशाल्लाह अगले दर्स में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नमाजों में इखलास पैदा करे, अल्लाह के लिए वो नमाजें हो, अल्लाह के रसूल के तरीके पर वो नमाजें हो। हम अपने अना को और अपने किसी भी झगड़े को या अपने गुरूर और तकब्बुर को नमाज में अल्लाह के रसूल के तरीके को अपनाने से एक दीवार ना बना ले। अल्लाह के रसूल का तरीका हमारे सामने आ जाए तो हम उसको अपना ले, उसके ऊपर अमल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शिर्क और बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारा खातिमा ईमान पर हो। जो कुछ कहा गया और जो कुछ आपने सुना उस पर अमल करने की और अल्लाह के लिए ये पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।